बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम वरीशा डॉट टैलेंट विद वरीशा की एक न्यू वीडियो के साथ हम आपके सामने हाज़िर हुए हैं। आज हम इस चीज़ की डिस्कशन करेंगे कि कामयाब होने के क्या तरीके हैं। दुनिया में जितने बड़े बड़े लोग हैं वो कैसे कामयाब होते हैं और वो लॉक क्यों हो जाते हैं, वो एक रास्ते की तरफ बढ़ते बढ़ते रुक क्यों जाते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम आज आपसे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली बात कि कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए हमें, और जिस काम को हम कर रहे हैं उसको छोड़ना नहीं चाहिए। यानी कि अब एक काम है, उसको हम कर रहे हैं, लेकिन दूसरों को देख के हम कह रहे हैं कि वो जो कर रहे हैं उनको भी हम साथ रखें। तो इस तरह आप कभी भी ग्रो नहीं होने वाले। जिस काम में आप इंटरेस्टेड हैं उसी काम को करें, और जिस काम में आप इंटरेस्टेड नहीं हैं उस काम को मत करें। क्योंकि अगर एक काम जो आप कर रहे हैं उसके साथ आप दूसरे काम को भी थमा लेते हैं तो वो काम जो आप कर रहे होते हैं वो भी नहीं हो पाता, और जो आप दूसरे थमाते हैं वो भी नहीं हो पाता। लिहाजा अपना टाइम भी ज़ाया करते हैं, इतना कीमती वक्त ज़ाया करते हैं, और साथ कुछ हासिल भी नहीं होता। आपको आज मैं एक ऐसी कहानी बता रही हूँ जो एक मास्टर लॉकर की है। एक बंदा था, वो मास्टर था लॉक खोलने में। वो दुनिया के हर किस्म के लॉक खोल सकता था, और उसको चाहे वो जैसे ताले भी हों, जिस चीज़ के भी हों, वो उनको उसके आगे सिर्फ 10 सेकंड की बात थी। वो 10 सेकंड के अंदर उसको खोल देता था। तो ऐसे ही जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो एक कंपनी ने एक चैलेंज किया कि हम एक ताला बना रहे हैं, एक लॉक बना रहे हैं, उसको दुनिया का कोई शख्स नहीं खोल सकता। हम एक ऐसा लॉक बनाएंगे। तो मास्टर लॉकर तक ये बात जब आई तो उसने वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। उसने बोला कि मेरे आगे तो कोई चीज़ ही नहीं है ये ताले खोलना। तो उसने एक्सेप्ट कर लिया इस चैलेंज को, और उसने बोला यस। तो उसके बाद ये जो न्यूज़ थी ये टीवीज़ में और अखबारात में सब तरफ शाया होगी, और उन सब ने ये कहा कि हम बनाते हैं ताला, तो जब तैयार हो जाएगा तो हम आपको बुलाएंगे। तो जैसे ही ताला एक दफ़ा तैयार हो गया और उसको इनवाइट किया गया। जब उसको इनवाइट किया तो उसको ताले को एक कमरे में रख लिया, और उसको भी मास्टर लॉकर जो था उसको भी कमरे में भेज दिया, और कमरे को आगे से उन्होंने हैंडल कर दिया। तो उसको 5 घंटे दिए कि 5 घंटे के अंदर आपने इस लॉक को खोलना है। तो उसने बोला ठीक है। उन्होंने साथ ये बात भी बताई कि 5 घंटे से ऊपर टाइम नहीं मिलेगा, सिर्फ 5 घंटे के अंदर आपने ये खोलना होगा। एक्सेप्ट है, चलेगा। लेकिन उस वक्त इनके माइंड में, मास्टर लॉकर के माइंड में एक क्वेश्चन आया कि इन्होंने इतने साल लगा दिए, इतने साल बाद इन्होंने ये ताला तैयार किया, और आज इन्होंने मुझे इस ताले के लिए बुलाया, और आज मैं इधर आया, और आज मुझे उन्होंने 5 घंटे का टाइम दिया। क्यों? मेरे आगे तो 10 सेकंड भी नहीं। शायद ये कोई ऐसा ताला ना हो जो मैं खोल ना पाऊँ, शायद मैं इसको नहीं खोल सकता, पता नहीं कैसा ताला होगा। इस तरह के ख्यालात उसकी सोच, उसके ज़हन, उसके दिमाग में आने लगे। तो उसके बाद उसको कमरे में भेज दिया गया। वो कमरे में चला गया, और उसके बाद उसने ताले को खोलने की कोशिश की, 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, लेकिन ना खुला। जैसे जैसे वो ट्राई करता उसका कॉन्फिडेंस लूज़ होता जाता। क्यों लूज़ होता? क्योंकि उसका जो एतमाद था वो ख़त्म हो गया। उसने अपने ऊपर एतमाद करना छोड़ दिया। तो फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, नियर अबाउट टाइम बहुत करीब आने लगा। तो टाइम जैसे जैसे करीब आने लगा, उसने ताला तो ना खोल सका, वो नीचे गिर गया। उसको गश आया और नीचे गिर गया। जब आवाज़ आई, आवाज़ आने पे बाहर से खोला गया, कमरे को खोला गया, तो देखा कि वो जो मास्टर लॉकर था वो नीचे बेहोश पड़ा हुआ था, और उन्होंने उठाया, उसको बाहर लेके गए, पानी शानी पिलाया। और इस कहानी से हमें सबक ये मिला कि आप जो काम कर रहे हैं ना उसको सच्चे दिल से करें, दिलचस्पी से करें। और हाँ, कभी ये ना सोचें कि मैं ये नहीं कर सकता। यानी कि आपको अगर कोई कहता है आप डॉक्टर बन सकते हैं, बिजनेसमैन बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, तो आप कहते हैं मैं नहीं बन सकता। जवाब में ये मिलता है कि मेरे ख़ानदान में कोई नहीं है, मेरे विलेज में कोई नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं, कोई बिजनेसमैन, तो मैं कैसे बनूँ? तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप अपनी पर्सनालिटी में निखार लाना चाहते हैं, अपनी पर्सनालिटी डेवलप करना चाहते हैं, तो आपको आगे बढ़ना होगा।
یعنی کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے بہت سی رکاوٹیں آتی ہیں، لائف میں بہت سی رکاوٹیں آتی ہیں، کمپلینس کرنی پڑتی ہیں، ہرڈلز آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، لیکن تب جا کے آپ ایک سیڑھی پہنچتے۔ کبھی آپ پہلی سیڑھی سے دوسری تک نہیں، تیسری تک نہیں پہنچ سکتے، پہلی سے دوسری، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی، پہلی سے 10ویں تک کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ ایک جمپ سے دوسرے جمپ پہ جا سکتے ہیں، لیکن پہلے سے تیسرے تک کبھی نہیں جا سکتے۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہی سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ کبھی کسی دوسرے کے کام کو دیکھ کے اپنا کام مت چھوڑ دیں، اور کبھی کسی دوسرے کے کہنے پہ اپنے کام کو مت چھوڑیں۔ کبھی کسی دوسرا آپ کو اگر کچھ کہتا ہے، آپ کی کمپلینس کرتا ہے یا آپ کے اوپر شکایات دلواتا ہے، تو آپ یعنی کہ رکے نہ، دوڑتے رہیں، دوڑتے رہیں، دوڑتے رہیں، دوڑتے رہیں۔ اگر آپ رکیں گے تو ہار جائیں۔ اگر زندگی میں کچھ بننا ہے، کامیاب شخص بننا ہے، تو آپ کو آگے بڑھنا ہے۔ آگے کیسے بڑھنا ہے کہ کسی کی کمپلینس، شکایات، ان چیزوں کو آپ نے نہیں دیکھنا، ٹھیک ہے؟ آپ نے اپنا کام جاری رکھنا ہے اور اپنی محنت، اپنی لگن، اپنی دلچسپی اپنے کام سے رکھنی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کو ملا ہوگا۔ تو اب ہم اجازت چاہتے ہیں، ملتے ہیں جلدی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔